राहुल जो होता है वो दुबई में एक इलेक्ट्रीशियन का काम करता है और अपनी कंपनी में काम कर रहा होता है। शाम को जब वो घर पे आता है तो वो अपनी पत्नी गरिमा को आवाज़ लगाता है, लेकिन गरिमा कहीं दिखाई नहीं देती है, ना ही कोई उसकी आवाज़ का उत्तर मिलता है। राहुल जो होता है घर में पूरे ढूंढता है, लेकिन उसकी पत्नी दिखाई नहीं देती। उसके बाद में वो गली में घर के बाहर ढूंढता है तो वहाँ भी दिखाई नहीं देती, और उसको फिर वहीं से पता चलता है कि एक शेख आया था तुम्हारे घर पर और उसके साथ में ही तुम्हारी पत्नी चली गई, यानी कि शेख वो लेके चला गया है। अब जो राहुल होता है वो अपने मैनेजर को फ़ोन लगाता है और कहता है कि आखिरकार मेरी पत्नी कहाँ है। तो मैनेजर जो होता है वो शेख के फ़ोन करता है और शेख को कहता है कि राहुल अपनी पत्नी पूछ रहा है तो कब तक उसकी पत्नी वापस घर जाएगी। तो वो शेख कहता है कि जब मेरा मन भर जाएगा, कम से कम 3 दिन तो मैं इसे यहाँ रखूँगा और उसके बाद मैं सही सलामत इसकी पत्नी इसके घर पहुँचा दूँगा। तो मैनेजर यही बात राहुल को कह देता है कि तुम्हारी पत्नी शेख के पास में है और वो 3 दिन बाद आ जाएगी। अब जो राहुल होता है वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा था, आखिरकार कौन था वो शेख और क्यों उसकी ही पत्नी ले गया। तो जानेंगे इस कहानी में दोस्तों, बने रहे इस कहानी में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय श्रीवास्तव। जो भी नए हों भाई बंधु, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर दें और एक लाइक कर दें। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, आज की कहानी है मध्य प्रदेश के ग्वालियर की। ग्वालियर में एक परिवार होता है, उसमें माता पिता और एक उनका लड़का होता है राहुल नाम का। वो दुबई में काम करता है और वो लेबर कैटेगरी में काम करने गया हुआ था। वो इलेक्ट्रीशियन का काम करता है, वायरिंग मैन से लेकर के धीरे धीरे उसका पद बढ़ता रहता है और आज इलेक्ट्रीशियन मैन में सुपरवाइज़र होता है और उसे लगभग 10 साल हो चुके होते हैं दुबई में उसी कंपनी में काम करते हुए। अब उसकी उम्र भी लगभग 30 साल के आसपास हो गई थी। अब उसके माता पिता भी उसे फोर्स करते थे कि बेटा शादी कर ले, और इधर जो राहुल होता है वो भी कहता कि ठीक है मैं शादी कर लेता हूँ। तो वो उसके माता पिता जो होते हैं वो अपने लड़के राहुल के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढने लगते, तलाश करने लगते हैं, और उनको एक ग्वालियर के पास ही एक देहात पड़ता है, उसमें वो तलाश खत्म हो जाती है। एक लड़की मिल जाती है गरिमा नाम की, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, 12th पढ़ी होती है। जब राहुल की फ़ोटो दिखाई जाती है तो गरिमा भी अपने पति को पसंद कर लेती, होने वाले पति को, और दोनों की शादी फिक्स हो जाती है। और फिक्स होने के बाद में ये सारी बातें राहुल को बता दी जाती हैं, तो वो अपनी कंपनी से छुट्टी मांगता है और उसे 1 महीने की लीव मिल जाती, यानी कि छुट्टी मिल जाती, क्योंकि विदेश में जो कंपनियां होती हैं वो ज़्यादा छुट्टी देती नहीं। जब 1 महीने की छुट्टी मिलती है तो राहुल आ जाता है और उसी 1 महीने के अंदर ही अंदर ये शादी हो जाती है दोनों की। अब गरिमा दुल्हन बन के राहुल के घर पे आ गई और अब जो बेसब्री से हर किसी का इंतज़ार होता है स्वागरात का, वो आपस में बातें करते, प्यार और अतरंगी पल बिताते हैं। और वो कम से कम 15 दिन अपनी पत्नी गरिमा के साथ में रहता है और इन 15 दिन में दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। अब समय आ जाता है राहुल का फिर से दुबई जाने का, क्योंकि 1 महीने की जो छुट्टी लेकर आया था वो पूरी हो चुकी थी और गरिमा अब रहने वाली थी अपने सास ससुर के पास में ही। राहुल दुबई चला जाता है और वहाँ जाने के बाद में फिर से वो काम करने लगता है, लेकिन पहले और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, क्योंकि पहले वो कुंवारा था, किसी से कोई मतलब नहीं था, मन लगा के काम करता था। अब उसकी शादी हो चुकी थी, उसकी पत्नी गरिमा वो इंडिया में थी, वो फ़ोन पर अब दिन रात बातें किया करती थी और राहुल और इधर गरिमा दोनों बातें किया करते थे। अब गरिमा को इतना प्यार हो गया था अपने पति से कि वो फ़ोन पे घंटों घंटों रोया करती थी। अब ये हालत जब गरिमा के सास ससुर यानी कि राहुल के माता पिता देखते हैं तो उनसे देखा नहीं जाता है और वो फ़ोन करके कहते हैं कि बेटा या तुम यहाँ पर आ जाओ या गरिमा को ही अपने साथ ले जाओ, क्योंकि इस तरह तो ये अपनी तबीयत बिगाड़ लेगी। अब जो राहुल होता है बहुत सोचता है, लेकिन वहाँ पर जितने भी लेबर कैटेगरी के मज़दूर होते उनको भी परिवार ले जाना अलाउ नहीं होता है, तो राहुल कैसे ले जा सकता था। अब राहुल बहुत सोचने के बाद में फ़ैसला ले लेता है कि आखिरकार मैं अब ये दुबई और नौकरी हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा और जितने भी मेरे कंपनी में पैसे जमे, यानी जिस तरह से इंडिया में फ़ंड बोनस कटता है वहाँ भी कटता है, तो वो जितने भी पैसे होंगे ले करके अपने इंडिया चला जाऊंगा, वहीं पर कोई बिज़नेस कर लूँगा, धंधा कर लूँगा और अपनी पत्नी के साथ में कम से कम सुकून से तो रहने लग जाऊँगा।
अब उसकी कंपनी में एक मैनेजर होता है, वो भी इंडियन ही होता है। अब राहुल मैनेजर को सारी बात बताता है कि मैं अब अपने इंडिया जाना चाहता हूँ, मेरी शादी होगी, मैं अपनी पत्नी के साथ में रहना चाहता हूँ, जो भी मेरा सारा पैसा है वो मुझे दे दिया जाए। अब मैनेजर कहता है ठीक है, मैं इस कंपनी मालिक शेख से बात करूंगा, उसके बाद में मैं तुम्हें बताता हूं। अब मैनेजर अपने कंपनी मालिक शेख से बात करता है और कहता है कि जो इलेक्ट्रीशियन सुपरवाइज़र है वो अब काम नहीं करना चाहता है, हमेशा के लिए इंडिया जाना चाहता है, तो अपने पैसे मांग रहे हैं, तो क्या किया जाए। तो शेख कहता है कि ठीक है, उसको पैसे दे दिए जाएं, वो जाना चाहता है तो जा सकता है, मैं कर भी क्या सकता हूँ, उसकी मर्ज़ी। अब लेकिन वो मैनेजर कहता है कि जो सुपरवाइज़र है वो 10 साल से इसी कंपनी में है, उसने अच्छा खासा हमें प्रॉफिट करके दिया है और सारा काम जानता है, किस तरह काम करना, किस तरह काम एडजस्ट करना है, सारा कुछ वो जानता है। अगर चला जाएगा तो कोई दूसरा व्यक्ति आएगा, उसे पहले काम समझाना पड़ेगा, काम सिखाना पड़ेगा, और कितनी ईमानदारी से काम करता है वो तो उसी के ऊपर निर्भर करता, और ये व्यक्ति ईमानदार भी है। तो शेख कहता है कि आखिर मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए। तो मैनेजर कहता है कि जो भी लेबर कैटेगरी के व्यक्ति होते वो अपनी पत्नी के यहाँ नहीं ला सकते, एक काम करिए, आप अपनी कंपनी का सर्टिफिकेट बनवा दीजिए और लेबर कैटेगरी से ऊपर का इसको बना के सर्टिफिकेट दे देते, जिससे ये अपनी पत्नी जो है उसे लाके यहाँ रख सके। जो शेख होता है वो भी मान जाता है, क्योंकि उसी का कंपनी का प्रॉफिट था और 10 साल से वो बंदा जो राहुल है वहाँ पर काम कर रहा था। अब मैनेजर शेख के कहने पर एक सर्टिफिकेट बना करके दे देता है, जो कि वो एक तरह से फर्ज ही मान सकते, क्योंकि वो तो सुपरवाइज़र था, आज भी लेबर कैटेगरी में था, और वो एक इंजीनियर का सर्टिफिकेट बना के दे देता है। अब जो राहुल होता है वो इंडिया जाता है, अपनी पत्नी को लेकर के फिर से दुबई आ जाता है और दुबई में ही रहने लगता है। अब जब वो अपनी पत्नी लेकर के आ जाता है तो समय अच्छे से गुजरने लगता है, और एक दिन मैनेजर उससे मिलता है और राहुल से कहता है कि क्या बात है, अपनी पत्नी को लेकर के यहाँ आ गए, कम से कम एक पार्टी तो बनती है, शादी भी कर ली और पार्टी नहीं दी है। तो राहुल होता है वो मैनेजर से बोलता है कि ठीक है, बताओ किस दिन पार्टी रखें, तो वहाँ भी संडे की छुट्टी होती है। तो मैनेजर कहता है संडे की रख लो, तो राहुल मान जाता है। राहुल कहता है बताओ कौन से होटल में रखें, तो मैनेजर कहता है कि होटल में रखने की क्या ज़रूरत, होटल का तो हम खाते ही रहते हैं, एक काम करो, मैं तुम्हारी पत्नी के हाथ का ही खाना खाना चाहूँगा, तो अपने घर पे ही पार्टी रख लो। जो राहुल होता है वो मान जाता है और अपने घर पर ही पार्टी रख लेता है। उसके बाद में वहाँ पर वो शराब की बोतलें ले आता है, क्योंकि वहाँ शराब लेना बेचना ये तो आम बात है, वो ले आता है और घर पे ही अपने खाना बनवाता है। अब जब संडे आता है तो मैनेजर आता है, उसके साथ में एक और व्यक्ति आता है, और इन लोगों की पार्टी चालू हो जाती है और शराब वगैरह पीते हैं। जब पार्टी ख़त्म हो जाती है, मैनेजर चलने वाला होता है, तो वो राहुल से कहता है कि तुमने तो यार अपनी पत्नी से मिलवाया भी नहीं, कम से कम मिलवा तो दो। अब राहुल अपनी पत्नी को आवाज़ मारता है और गरिमा बाहर आती है, और राहुल कहता है ये हमारे कंपनी के मैनेजर हैं, ये तुमसे मिलना चाहते हैं। गरिमा जो होती है वो नमस्ते करती है, लेकिन जो मैनेजर होता है जब गरिमा को देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि शायद उसने इससे पहले खूबसूरत औरत इतनी देखी नहीं होगी। उसकी आंखें फटी की फटी ही रह जाती हैं, और वो अपनी जेब में हाथ डालता है और कुछ रुपए निकाल करके गरिमा के हाथ पे दे देता है। राहुल कहता है ये क्या, तो वो कहता है ये शगुन के तौर पे हैं, और उसके साथ में जो व्यक्ति था वो भी अब पैसे उसी के देखने से निकाल करके गरिमा को दे देता। अब मैनेजर और वो व्यक्ति चले जाते हैं और इधर ये लोग अपना खा पी के सो जाते हैं। अब राहुल फिर से काम पे जाने लगता है और समय धीरे धीरे गुजरने लगता है। अब इसी बीच में एक मीटिंग होती है जिसमें शेख और मैनेजर मीटिंग कर रहे होते हैं। मीटिंग ख़त्म होने के बाद में ऐसे राहुल की बात चल जाती है, तो मैनेजर बोल देता है कि मैं राहुल के घर पे गया था, उसने पार्टी की थी, तो उसकी बीवी देखी, बीवी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, आज तक मैंने इतनी सुंदर कोई औरत देखी नहीं। तो वो शेख होता है, वो कहता ऐसी बात है तो हमें भी मिलाओ उससे। तो मैनेजर कहता मैं तुम्हें कैसे मिलाऊं, तो शेख कहता है कि जिस तरह तुम्हारे लिए उसने पार्टी की थी उससे बोल दो मेरे लिए भी एक पार्टी कर ले। मैनेजर फ़ोन करता है राहुल को और कहता है कि जो हमारे कंपनी के मालिक हैं शेख साहब, वो तुमसे पार्टी मांग रहे हैं और वो भी तुम्हारे घर पर ही पार्टी मांग रहे हैं, तो तुम संडे को पार्टी रख लो। अब राहुल जो होता है वो मैनेजर से पूछता ही है कि आखिरकार एकदम ये पार्टी कैसे मांगने लगे। तो मैनेजर बताता है
कि मैंने उनको बताया था कि तुमने मुझे पार्टी दी और तुम्हारी बीवी बहुत खूबसूरत है, ये भी बताया। अब राहुल को बात समझ में आने लगती है, क्योंकि उसने सुना होता है कि वहाँ के शेख जो होते हैं उल्टे सीधे काम ज़्यादा करते हैं। अब राहुल को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं खुशी मनाऊँ या गम, लेकिन अब वो कंपनी का मालिक है, इतना पैसे वाला, उसे मना भी तो नहीं कर सकते हैं। राहुल जो होता है वो अब पार्टी अपने घर पे रखता है और फिर से शराब की बोतलें वो ले आता है, शराब ले आता है। अब घर पे पार्टी बनती है। अब शाम होती है संडे की, तो वो शेख और वो मैनेजर दोनों घर पे आते हैं और आने के बाद में अब उनकी पार्टी खाना वगैरह चालू हो जाता। इधर जो राहुल की पत्नी होती है, जब वो खाना परोसती है तो शेख उसको देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी ही रह जाती हैं कि जैसा मैनेजर ने बताया था उससे भी कई गुना खूबसूरत उसकी पत्नी गरिमा थी। अब शेख जो होता है उसको देख के उसके मन में हवस वासना जाग जाती है, लेकिन उस समय वो कुछ भी नहीं कहता है, खाना खाता है, शराब पीता है और जब पार्टी ख़त्म हो जाती है तो अपने जेब से कीमती चीज़ निकालता और उपहार शगुन के तौर पर जो गरिमा होती उसके हाथ पे रख देता है। तो राहुल बोलता है कि शेख साहब इसकी क्या ज़रूरत है, तो वो कहता है कि मैं तुम्हें थोड़ी दे रहा हूँ, मैं तो गरिमा को दे रहा हूँ, इसमें तुम्हें क्या आपत्ति। तो राहुल होता है वो कहता है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं, और वो मैनेजर और शेख अब चले जाते हैं। अब होता ये है कि राहुल जब काम पे जाता है तो उसे दूर दूर साइड पर अब भेजने लगता है वो शेख। अब राहुल को समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार जब से जो शेख है दावत खा के आया तो इसे क्या हो गया, वो मुझे बहुत दूर दूर साइडों पर भेज रहा काम करने के लिए। 2-3 दिन तो चलता रहता और चौथा जैसे ही दिन होता है तो शेख होता है वो अब राहुल के घर पहुंच जाता है। जब गरिमा देखती है कि सेठ अकेला अचानक आया मेरे घर पे तो देख के डर जाती है, क्योंकि गरिमा को भी अजीब लग रहा है और राहुल भी गरिमा से बातें करता है कि हाँ शेख बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे होते हैं, उनसे कोई मतलब मत रखना। अब शेख घर के अंदर आता है और गरिमा से बातें करने लगता है। गरिमा उसकी बातें सुन के सर झुका लेती और उसके बाद में गरिमा अंदर चली जाती है और जाने के बाद में फ़ोन उठाती है, राहुल को फ़ोन करती है कि तुम कहाँ पर हो, तुम्हारा जो कंपनी का शेख है वो मेरे घर पे आ गया है और मुझसे उल्टी सीधी बातें कर रहा, तुम फटाफट घर पे आ जाओ। राहुल जो होता है वो कहता है कि मैं बहुत दूर हूँ, आने में फिर भी 1 घंटा लगेगा, मैं तुरंत ही यहाँ से निकल रहा हूँ। राहुल वहाँ से निकलता है। अब इधर शेख उससे कुछ कहता है और कहने के बाद में उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ ले जाता है। अब इधर 1 घंटे बाद जब राहुल आता है घर पे आवाज़ मारता है, गरिमा होती नहीं है, वहाँ ढूंढता है, आसपास ढूंढता है तो मोहल्ले से पता चलता है कि कोई शेख आया था, वो तुम्हारी पत्नी को ले गया। वो सारी बात समझ जाता है और तुरंत ही मैनेजर को कॉल लगाता है और कॉल लगाने के बाद में कहता है कि मेरी पत्नी गरिमा कहाँ है, यहाँ पर शेख आया था, वो मेरी पत्नी को ले गया। तो मैनेजर कहता मैं अभी फ़ोन करके पूछ के बता रहा हूँ। मैनेजर शेख साहब को फ़ोन करता है और कहता है क्या राहुल की पत्नी तुम्हारे पास है? तो शेख कहता हाँ राहुल की पत्नी मेरे पास है। तो मैनेजर कहता राहुल पूछ रहा है कि पत्नी क्यों ले गए और कब आएगी वो? तो शेख कहता है कि मेरा जब मन भर जाएगा तब मैं इसे छोड़ दूंगा, कम से कम 3 दिन तो मुझे लगेंगे अपने मन भरने में, तब इसकी पत्नी को छोड़ दूंगा। यही बात सारी वो राहुल को बता देता है मैनेजर। अब राहुल भड़क जाता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा, ना तुम उस दिन उसे दावत पे लाते, ना ये सब होता है, मैं तुम्हारे खिलाफ़ और उस शेख के खिलाफ़ जा रहा हूँ पुलिस में कंप्लेंट करने। तो मैनेजर कहता है ऐसी गलती तुम बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि यहाँ पर तुम मजदूर कैटेगरी का काम कर रहे हो, तुम्हारा जो सर्टिफिकेट बनाता है वो फर्जी है, अगर तुम जाओगे तो उल्टा तुम ही फंस जाओगे और तुम्हें ज़िंदगी भर की जेल हो जाएगी। और आखिरकार सोचो कि उन्हीं की ज़मीन पर उन्हीं के खिलाफ़ उन्हीं की पुलिस में तुम कर भी क्या सकते हो, और वो इतना पैसे वाला है। अब जो राहुल होता है उसको मैनेजर समझाता है कि अगर तुम ज़िंदगी भर जेल में रहे तो सोचो तुम्हारे बाद तुम्हारी पत्नी के साथ ये शेख क्या क्या करेगा और ज़िंदगी भर उसे क्या क्या करना पड़ेगा, तुम सोच नहीं सकते। अब जो राहुल होता है बेचारा चाह कर भी कुछ कर नहीं सकता और वहीं पर बैठ जाता, रोता रहता है और इंतज़ार करने लगता है। जब 3 दिन बीत जाते हैं तो उसकी पत्नी आ जाती वापस घर में और आते ही राहुल के गले से लग के रोने लगती है। जो राहुल होता है वो भी उसके गले लग के रोने लगता है और अब उसकी पत्नी बताने लगती है कि शेख ने मेरे साथ इतनी वाहियात तरीके से शारीरिक संबंध बनाए, मेरे कपड़े उतार दिए और 3 दिन तक मुझे कपड़े ही पहनने नहीं दिए, इतने घटिया तरीके से मेरे ऊपर अपनी हवस बुझाई हुए
जो मुझ पे बीती तुम्हें बता नहीं सकती। राहुल जो होता वो भी बेचारा रोता रहता, आखिरकार कर क्या सकता। अब राहुल जब सारी बात ये सुनता अपनी पत्नी से तो वो डिसाइड कर लेता कि मुझे अब यहाँ दुबई में रहना ही नहीं, क्योंकि वो चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहा था। वो सोच लेता मुझे अब अपने इंडिया जाना है। अब वो मैनेजर को फ़ोन करता और कहता है कि जो भी मेरा फंड बोनस का पैसा वहाँ पर कंपनी में जमा होता है वो जितना हो 5-6 लाख तो अंदाज उसने लगाया होगा कि होगा ही, वो सारा मुझे दे दो और मैं अपने घर जाना चाहता हूँ हमेशा हमेशा के लिए। मैनेजर शेख के पास फ़ोन करता है तो शेख उससे कहता है कि देखो इसकी पत्नी उम्मीद से भी ज़्यादा काफ़ी सुंदर है और उसमें बहुत मज़ा आता है। मेरा अभी मन नहीं भरा है, जब मन भर जाएगा तब मैं उसके पैसे दे देंगे, अभी तुम उसके पैसे रिलीव मत करना और टाल मटोली कर देना। मैनेजर जो होता है वो लग तो उसे भी बुरा रहा होता है क्योंकि वो भी इंडिया का होता है, लेकिन कर भी क्या सकता, आखिर वो मालिक था उस कंपनी का, शेख। अब मैनेजर राहुल को कहता कि अभी इतना जल्दी नहीं हो पाएगा, कुछ और समय लगेगा। अब अगले दिन जो कि राहुल होता घर पे होता है और वो शेख पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद में घर के अंदर जाता और उसकी पत्नी गरिमा का हाथ पकड़ता और चलने लगता। अब गरिमा कुछ कह नहीं पा रही होती है क्योंकि जब पहले दिन शेख आया था उसने गरिमा से कहा था कि अगर तुम मेरा कहा नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारे पति को मरवा दूंगा और तुम्हारे पति की लाश भी तुम्हें मिलेगी नहीं और ज़िंदगी भर यहीं तुम रहोगी। अगर मेरी बात मान लोगी तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दूंगा और तुम्हारे पति कुछ करूंगा भी नहीं। इसलिए गरिमा दूसरे दिन भी उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। अब गरिमा की आंखों में आंसू भरे होते हैं और जो कि राहुल होता है वो अपनी पत्नी को रोकना चाहता है तो शेख के साथ में कई सारे मुस्टंडे होते हैं जो उसकी तरफ आंख दिखाते हैं। अब राहुल कुछ भी कर नहीं पा रहा था, सिर्फ रोए जा रहा था और शेख इस बार 1 सप्ताह के लिए उसकी पत्नी गरिमा को अपने साथ ले जाता है। और ले जाने के बाद में जब 1 सप्ताह गुजर जाता है, जब गरिमा आती है तो उसकी हालत ऐसी थी कि चलने की अवस्था में भी नहीं होती है। शेख इतनी बर्बरता से उसके साथ में संबंध बनाता था कि जितनी पीड़ा उसे होती थी वो अपने शब्दों से बयान नहीं कर पा रही थी। अब इधर राहुल भी उसके चिपट कर रोता है, वो भी रोती है। अब राहुल जो होता है फिर से वही रिक्वेस्ट करता है कि मेरे पैसे दे दो, मेरा जो पासपोर्ट है वो दे दो तो मैं अपने इंडिया चला जाऊं, क्योंकि वहाँ पर होता ऐसा है जो भी पासपोर्ट होता है मजदूर कैटेगरी का वो जिस कंपनी में जाते हैं उसी में जमा हो जाता है और जब उनका समय पूरा हो जाता है तो पैसा पासपोर्ट दे दिया जाता है जिससे वो दोबारा इंडिया आ जाते। अब इधर राहुल का और उसकी पत्नी का भी पासपोर्ट जमा था। अब राहुल मैनेजर को फ़ोन करता और सारी आप बीती बताता है तो मैनेजर फिर से शेख को फ़ोन करता और कहता है कि राहुल फिर से पैसे मांग रहा, क्या करूं। तो वो शेख कहता है कि मुझे उसकी पत्नी में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, इसलिए मैं अभी भी चाहता हूं कि उसे पैसे ना दिए जाएं, मैं और अभी समय बिताना चाहता हूं उसकी पत्नी के साथ में। अब जो मैनेजर होता है वो बताता कुछ नहीं, सीधा राहुल के घर पे चला जाता है और घर पे जाने के बाद जब उसकी पत्नी का हाल देखता है कि सच में वो चलने के भी लायक नहीं है तो अपने आप पर वो भी पछताता और उसकी आंख में भी आंसू आ जाते हैं और इधर जो राहुल होता है उसकी पत्नी होती वो भी रोते हैं। अब मैनेजर कहता है राहुल से कि इन सब की वजह मैं ही हूँ, ना ही मैंने तुम्हारे पत्नी की तारीफ़ की होती, ना ही वो दावत पे आता और ना ही आज ये सब होता। मैनेजर कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, अगर मेरी वजह से जो हुआ सो तो हुआ। अब मैं नहीं चाहता तुम्हारी पत्नी को और पीड़ा मिले, क्योंकि शेख जो है वो तुम्हें जाने नहीं देगा और तुम्हारी पत्नी को छोड़ेगा नहीं। अब मैनेजर क्या करता है, चोरी से उन दोनों के जो पासपोर्ट होते हैं वो अपनी कंपनी से चुराता है और साथ में कुछ पैसे भी लेकर के राहुल को दे देता है और कहता है कि तुम दोनों हमेशा के लिए अब इंडिया चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर शेख की नीयत ख़राब है तुम्हारी पत्नी पर। अब राहुल होता है और उसकी पत्नी वहाँ से अब निकल जाते और जाकर के सीधे अपने इंडिया आ जाते। इंडिया में आने के बाद में अपने घर पहुँचते और रो रो कर दोनों अपनी बीती अपने माँ बाप को बताते हैं। वहाँ के कुछ लोग जब कहते हैं कि तुम पुलिस कंप्लेंट करो तो राहुल जाता है वहाँ पर थाने में कंप्लेंट करने, लेकिन उसकी कंप्लेंट लिखी ही नहीं जाती है। काफ़ी कहने के बाद कंप्लेंट लिखी जाती है, फिर वो उच्च अधिकारी पे पहुँचती है और वहाँ से विदेश मंत्रालय पहुँचती है। दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि अपने यहाँ जो अपराधी होते हैं उन्हें तो इतनी जल्दी सज़ा मिलती नहीं, फिर ये तो विदेश का मामला था, वो भी करोड़पति शेख था, तो उसे इतनी जल्दी सज़ा कैसे मिल सकती। आज भी राहुल सिर्फ चक्कर ही लगा रहा। राहुल और उसकी पत्नी को
कोई भी अभी न्याय मिला नहीं। तो दोस्तों आज की जो कहानी है इसे सुनकर आप लोगों का जो भी उत्तर है प्लीज़ अपना उत्तर कमेंट में ज़रूर लिखें। और दोस्तों जो आपका नाम, कहाँ से आप कहानी देख रहे हैं, प्लीज़ ज़रूर लिखें जिससे मैं अगली वीडियो में आप लोगों का कमेंट शामिल कर सकूं। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी कर दें और जो नए भाई बहन हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और उसके बाद एक घंटी आएगी उसे दबा कर ऑल पे कर दें जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे और इससे मुझे हौसला भी मिलता है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।